देखेंगे मिलर एंड हॉर्ले के सॉल्व MCQs, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस द सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्ट MCQs है evolutionary process have resulted in approximately dash million species, of which 1.4 million species have been described। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो अकर हुआ था वो 4 to 30 मिलियन स्पीशीज़ उसमें अकर हुई थी। नेक्स्ट है ideas concerning the theory of organic evolution were published and supported with convincing evidence by Charles Darwin in 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड थ्योरी दी थी। थर्ड MCQs है वन सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज डैश, दिस सोर्स इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म around the world and helps explain why animals on different continents are often very different even though their environment are similar। तो ये हमारे पता है बाई जियोग्राफी होती है, जिसमें क्या होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इवन कि सेम स्पीशीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं जब उनमें बैरियर आ जाता है। फोर्थ MCQs है टू स्ट्रक्चर डेट आर सिमिलर बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। तो वो हमारे पास होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होते हैं दो स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं क्योंकि वो उनका इंसेस्टर एक ही होता है। फिफ्थ हमारे पास है पैलेंटोलॉजी इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज, क्योंकि ये स्टडी होती है प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स की और इम्प्रेशन डेट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो भी प्लांट और एनिमल के रिमेन्स हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं पैलेंटोलॉजी, और स्टडी ऑफ फोसिल्स को भी हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। सिक्स्थ MCQs है when two unrelated animals adopt to similar condition and superficial structure similarities result dash evolution has occurred। तो ये हमारे पास होती है convergent evolution। सेवन्थ है through the year 2000 about 92% of population growth is expected to occur in third world countries। एट है हमारे पास द वन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डैट इज़ द रूट ऑफ ऑल अदर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास है ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होगी तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और वेरियस प्रॉब्लम अक्कर होंगी। नाइन्थ हमारे पास MCQs है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइनोमिनल नेम ऑफ एनिमल इज़ जीनस। हमें पता है फर्स्ट नेम जीनस होता है और सेकंड स्पीशीज़। टेंथ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीसुपोजिशन ऑफ साइंस एक्सेप्ट वन। तो ये हमारे पास है साइंस प्रोवाइड एब्सोल्यूट नॉलेज। साइंस कभी भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं प्रोवाइड करती। 11th है इन एन एक्सपेरिमेंट द डैश सर्व एज अ बेसिस ऑफ कंपेयरिंग डाटा ड्राइव फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास है कंट्रोल। 12th है when scientists talk about and dash they are talking about a concept that has been supported by data from year of research। तो ये हमारे पास है थेरी में हमारे पास क्या होता है डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं, सालों लग जाते हैं, तब हमारे पास एक थेरी आती है। 13th है a scientist attempt to formulate a reasonable explanation for the question she is asking। तो हम इस एक्सप्लेनेशन को कहते हैं हाइपोथेसिस। 14th है in an experiment the parameter that is being measured to assess the outcome of experiment is called dependent variable। 15th है which of the following might indicate that an idea being represented as scientific is actually based on pseudoscience। तो वो हमारे पास है the assumptions on which the idea is based are not open to scientific testing।